Dear students of class 11th, I am Israrul Haq, your lecturer teaching you English today. We are reading the chapter number 3 of your textbook snapshots. The chapter we are studying is Ranga's marriage. You know, you have already, I think you must have read the earlier clips, video clips that have been posted to you. Now come to page number 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो हमने देखा जो रंगा है वो राइटर के घर पे आता है प्रीवियस क्लिप में, और राइटर जो है वो चाहता है कि ये एक अच्छा लड़का है, इसकी ज़रूर शादी कर देनी चाहिए। तो हम देखते हैं वो रंगा से कहता है तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो रंगा का जवाब है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे आप आइए, वाई नॉट, फर्स्ट टू पैराज को छोड़ के देन देयर इज़ क्वेश्चन वाई नॉट, क्यों आप शादी नहीं करना चाहते हो। तो हम देखते हैं रंगा का आंसर क्या है। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। तो रंगा का जवाब है मुझे एक ठीक लड़की की तलाश है, अच्छी लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। तो रंगा कहता है कि मुझे एक अफसर के बारे में पता है, एक ऑफिसर के बारे में पता है जो सिर्फ 6 months पहले उसकी शादी हुई। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। वो लगभग 30 ईयर्स का है वो ऑफिसर, उसकी जो वाइफ है उसकी एज 25 है। आई एम टोल्ड, मुझको यही बताया गया है, आई एम टोल्ड मुझे यही बताया गया है कि उसकी जो शौहर हैं, जो ऑफिसर है, उसकी एज 30 है और उसकी वाइफ की 25 है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हैं क्योंकि उनकी एज मैच्योर है, अच्छी है, ज़्यादा छोटी नहीं है, वो लड़की समझदार है। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। तो रंगा कहता है मान लो कि मैंने एक बहुत छोटी उम्र की लड़की से, नौजवान लड़की से, अपने से ज़्यादा कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। हो सकता है कि वो मेरी बात को ना समझ सके, मैं अगर प्यार से बात करूं तो वो उसको गुस्से में समझे या उल्टा समझे। रिसेंटली ए ट्रूप, रिसेंटली ए ट्रूप, रिसेंटली ए ट्रूप, Recently, a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला। तो शकुंतला कालिदास का एक प्ले है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ही कालिदास का प्ले है। बेंगलोर में एक प्ले स्टेज किया गया। व्हाट इज दिस ट्रूप? ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स इज कॉल्ड ए ट्रूप, ग्रुप ऑफ एक्टर्स इज कॉल्ड ए ट्रूप। तो शकुंतला ड्रामा वहाँ पर स्टेज किया गया बेंगलोर में। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग। तो वो ये कहते हैं, क्या हम जानते हैं शकुंतला एक लेडी थी, वो एक मैच्योर लेडी थी, प्ले की जो हीरोइन है, जो ड्रामा की हीरोइन है शकुंतला, कालिदास के ड्रामा की। यहाँ पर जो दुष्यंत है वो हीरो है प्ले का। तो हमारे राइटर ये कहते हैं, रंगा ये कह रहा है यहाँ पर कि जो दुष्यंत है वो कभी भी शकुंतला के साथ उसका रिलेशन नहीं होता, वो उसके साथ रिश्ता नहीं करता अगर शकुंतला छोटी उम्र की होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जिस तरह आज छोटी छोटी उम्र में लड़कियां शादी कर लेती हैं। इज देयर, तो वो राइटर से पूछता है सही बात है ना। वॉट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदास प्ले, तो अगर ऐसी बात होती तो कालिदास के प्ले का क्या होता, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होता। इफ़ वन गेट्स मैरिड, तो अगर कोई शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो एक अच्छी उम्र की लड़की से, एक बालिग लड़की से, अक्लमंद लड़की से शादी करनी चाहिए, ये रंगा कह रहा है। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी ए गर्ल हु इज़ मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, वरना शादी करनी ही नहीं चाहिए, बैचलर रहना चाहिए। बैचलर मतलब जिसकी शादी ना हो, कमारा। तो मेड इन हो गया, अगर कमारी की लड़की हो तो हम उसे मेड इन कहेंगे, कमारी लड़की को, तो बैचलर लड़का। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, तो इसीलिए मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये रंगा अंश जवाब देता है राइटर को। हम देखते हैं, इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तो राइटर उनसे पूछते हैं क्या और कोई वजह है शादी न करने की। तो रंगा जवाब देता है, मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता है। एडमायर तारीफ़ करता है, जिसकी वो तारीफ़ करता है, यह मतलब है जिसको वो पसंद करता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, आजकल हम देखते हैं
अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं। मिसाल अरेंज्ड मैरिज वो होती है जो माँ बाप करते हैं लड़की या लड़के की शादी अपनी मर्ज़ी से, और लड़के की या लड़की की मर्ज़ी को नहीं पूछते हैं। हाउ कैन वन admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other? तो रंगा ये कहता है कि एक आदमी कैसे एक ऐसी लड़की को पसंद करेगा जिसको अभी हम कहते हैं कि कश्मीरी में दूध के दांत जिसके अभी नहीं आए, यानी अभी तक उसके गालों पर दूध लगा हो, यानी माँ का दूध सूखा ही ना हो, यानी बहुत छोटी उम्र की हो। एंड वेटनेस ऑन अदर, तो यानी और उसका मुंह गीला हो, अभी अभी वो बहुत छोटी हो। और सो young that she doesn't even know how to bite her fingers, जिसको ये भी पता ना हो कि फिंगर बाइट कैसे की जाती है। वो क्या मतलब है फिंगर बाइट? मतलब जब ऐसा होता है कि कोई लड़की ज़्यादा शर्माती है, जब उससे रिश्ते के बारे में पूछा जाता है तो वो अपने नाखून काटती है। तो वो एक तरह का इशारा होता है इनकार का, ये इकरार का। तो हाँ जी ठीक है, मैं ये शादी कर सकती हूँ, लेकिन वो अपने मुंह से शर्म और हया से इस बात को बोलती नहीं है। तो यहाँ पर ये मतलब है वन वन ए नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड। तो रंगा यहाँ पर ये कहता है, तो इस तरह का जो रिश्ता है, यानी जिसमें एक छोटा हो एक बड़ा हो उम्र का, यानी कोई जोड़ ना हो शौहर और बीवी का, तो इट्स लाइक एक तरह का फ्रूट होता है, द अदर बिटर गोड। एक नीम फ्रूट तो पेड़ पर ऊपर उगता है, बिटर गोड ज़मीन पर होती है, यानी ये बहुत दूर की बात है, यानी ये दो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए हम एक और वर्ड भी उर्दू में यूज़ करते हैं, मखमल में टाट का पैबंद, यानी एक की तबीयत अलग हो दूसरे की अलग हो, इनके दरमियान कोई चीज़ ही ना मिलती हो, तो इस तरह का रिश्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली रंगा सेड लॉफ। तो राइटर कहता है कि हाँ, एक नीम फ्रूट और दूसरा बिटर गोड हो तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो रंगा जवाब देता है एग्जैक्टली, हाँ हाँ, लॉफिंग, और हंसता है, हाँ यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. तो राइटर कहता है मुझे मायूसी हुई, डिस्ट्रेस्ड, मायूस हो गया मैं ये सोचकर कि ये लड़का आई थॉट, जिसके बारे में मैंने सोचा था, थॉट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ थिंक थॉट आई वुड मेक ए ही वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैंने सोचा था ये एक अच्छा शौहर बनेगा किसी लड़की का, तो मैं इसकी शादी कर दूंगा। बट ही डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, लेकिन वो तो शादी नहीं करना चाहता है, बैचलर रहना चाहता है। ऑफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर, तो कुछ देर तक, चैटिंग मतलब बातचीत करना, तो राइटर ने कुछ देर तक बात की रंगा से। रंगा लेफ्ट, तो रंगा चला गया अपने घर। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, उसी वक्त राइटर ने फैसला कर लिया। मेड अप माई माइंड, उसी वक्त मैंने अपने दिमाग में ये फैसला किया, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी ज़रूर शादी कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको चेंज करते हैं पेज को। रामाराव's niece, a pretty girl of 11। तो राइटर के माइंड में ऑलरेडी एक लड़की है, रामाराव's niece। रामाराव वहाँ पे एक आदमी है जो वहाँ गांव में रहता है, उसकी नीस, उसकी भांजी है, बहन की बेटी है या भाई की लड़की है। ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, तो वो तकरीबन 11 ईयर्स की थी। ये उस वक़्त, ये बहुत पहले की बात है, तो उस वक़्त छोटे उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देते थे। हैड कम टू स्टे विद हिम, वो रामाराव के घर रहने आई थी, यानी अपने खालू के घर रहने आई थी। शी वॉज फ्राम ए बिग टाउन, वो शहर में रहा करते थे। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना, इसलिए उसको म्यूज़िक का पता था। वीना मतलब बंसरी, वो म्यूज़िक बजाना जानती थी। एंड द हारमोनियम, वो हारमोनियम बजाना भी जानती थी। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। बोथ dear students, come to page number 20. Both her parents had died, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस बच्ची के माँ बाप दोनों गुजर गए थे, उस लड़की के, उनकी डेथ हो गई थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, तो मौसा ने अंकल ने उसको अपने घर लाया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता था। एंड शी द मोस्ट suitable bride for him,